जैसा कि हम सब ने अभी तक देखा है, विराट कोहली ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में 543 रन जो है वो मार दिए हैं, जो उन्हें दूसरे नंबर पर लाते हैं सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वालों में से। और इसी को लेकर फॉर्मर चीफ सिलेक्टर इंडियन टीम के जो थे उनका कहना है कि मैंने विराट कोहली को सही टाइम पर सिलेक्ट करा है। बिल्कुल उर्विका, साल 2008 की अगर बात करी जाए तो दिलीप वेंगसरकर जो है वो चेयरमैन कमेटी के मुखिया थे और श्रीलंका में जो जा रही थी क्रिकेट खेलने इंडियन टीम, उसमें विराट कोहली को भी पिक किया गया था। 2008-2009 की अगर बात करी जाए तो खास क्रिकेट विराट कोहली ने नहीं खेला था। उनका एवरेज जो है वो 15 और 22 के आसपास था, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू किया और इतने बेहतरीन वो खिलाड़ी हो गए जो आज दिख रहे हैं। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, विराट कोहली का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो थोड़ा क्रेडिट जो है वो मुझे लगता है दिलीप वेंगसरकर को भी जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही विराट कोहली को देखा था। कल श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बीच एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी क्या हुई कपिल, एक बार हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल उर्विका, इस अगर कंट्रोवर्सी की बात करी जाए तो मैं फटाफट आपको बता दूं कि सबसे पहले एंजेलो मैथ्यूज जो है वो पवेलियन से क्रीज तक आते हैं और इस रास्ते को 2 मिनट के अंदर तय करना होता है, जो उन्होंने कर लिया था। 1 मिनट 52 सेकंड का समय बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उनके हेलमेट की स्ट्रिप जो है वो टूट जाती है। वो पवेलियन से दूसरा हेलमेट मंगाते हैं। इसी बीच समय बढ़कर जो है वो लगभग 3 मिनट के आसपास पहुंच जाता है। इसी बीच अगर बात करी जाए शकीब अल हसन की, बांग्लादेशी टीम की, तो अपील कर देती है कि भैया ये जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, और अंपायर इस अपील को मान लेते हैं और इस तरह से एंजेलो मैथ्यूज इतिहास में पहले बल्लेबाज बन जाते हैं जिन्हें टाइम आउट के हिसाब से जो है वो आउट करार दिया जाता है। तो फिलहाल इस बात को लेकर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं, जिस तरीके से श्रीलंका की टीम गुस्से में नजर आ रही है। इस पूरे मैच के बाद एंजेलो मैथ्यूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, आई डोंट नो वेयर द कॉमन सेंस वेंट बिकॉज इट्स ऑब्वियसली डिस्ग्रेसफुल फ्रॉम शाकिब एंड बांग्लादेश। बिल्कुल, शकीब अल हसन की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा कि आई वॉज एट वॉर। तो फिलहाल अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं दूर नजर आ रही है, और क्रिकेट में हालिया इंसिडेंट देखने को मिले थे। तो वर्ल्ड कप है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट, और गौतम गंभीर की बात करी जाए, डेल स्टेन की बात करी जाए, या फिर और क्रिकेटर्स की बात करी जाए, तो मैं लगातार आपको जो है स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं सब यही कह रहे हैं कि इस तरीके की खेल के अंदर जो है वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। कपिल, 2007 में इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच था, उसमें भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होते हुए सामने आई। बिल्कुल उर्विका, अगर बात करी जाए साउथ अफ्रीका वाले गेम की, तो इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका में जाकर खेल रहा था और सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्होंने मैदान में उतना समय नहीं बिताया था। और वीवीएस लक्ष्मण की अगर बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं ऐसा रिपोर्ट कहती हैं कि वो समय ना रहे थे और सौरभ गांगुली को मैदान में आना था, और इसको लेकर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था सौरभ गांगुली ने। लेकिन ग्रैम स्मिथ ने इसको लेकर अपील नहीं की। अगर वो अपील कर देते तो फिर सौरभ गांगुली आउट माने जाते। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर टीम भावना से खेला जाए तो गेम कुछ और हो सकता है। उर्विका, बिल्कुल कपिल, और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद विराट कोहली ने अपनी 49th सेंचुरी जो है पूरी कर ली है। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है हमारे मोहम्मद हफीज, उनका कहना है कि कोहली जो है वो सेल्फिश है, वो देश के लिए नहीं, वो अपनी पर्सनल विक्ट्रीज के लिए खेलते हैं। अगर बात करी जाए विराट कोहली की, तो मोहम्मद हफीज जो कह रहे हैं उस बात से मैं एग्री तो नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। अगर चेज की बात करी जाए तो चेज करते समय विराट कोहली का एवरेज काफी ज्यादा हाई हो जाता है। उनकी लगभग 27 से ज्यादा सेंचुरी जो है वो चेज करते हुए मिली है। और वेंकटेश प्रसाद की अगर बात करी जाए तो उन्होंने जो है वो मोहम्मद हफीज को बुरी तरह धो दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, माइलस्टोन की अगर बात है तो पाकिस्तान जो है वो कहीं भी नजर नहीं आता है, तो वो कम से कम चुप रहे। और जिस तरीके से पहले भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, बॉल को लेकर बोला गया, तो पाकिस्तान को मुझे लग रहा है कि हर चीज से प्रॉब्लम है तब तक जब तक वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच जाता है। इस कंट्रोवर्सी को लेके माइकल वॉन का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। उनका कहना है दिस इज अटर नॉनसेंस। अगर हम नजर डालें पॉइंट्स टेबल पर अब, तो अब सबसे पहले नंबर पे हमें दिखाई देती है टीम इंडिया, जिन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस जीते हैं। दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 8 मैचेस खेले हैं एंड 6 मैचेस जीते हैं। बिल्कुल, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर, जिन्होंने 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं। और फिर न्यूजीलैंड का नंबर आ रहा है, जिसने 8 मैच खेले हैं और लास्ट के 4 के चारों मैच उसने गंवाए हैं। इसके बाद फटाफट ये जान लेते हैं कि अगर रन की बात करी जाए तो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो अगर डीकॉक की बात करी जाए उनके पास 550 रन है, और विराट कोहली इस लिस्ट में अब 543 रन के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। रचिन रविंद्र के पास जो है वो 523 रन है। रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए 442, और डेविड वार्नर के पास है 428 रन। विकेट्स की अगर बात करी जाए तो उर्विका फिलहाल कौन से नंबर पर नजर आ रहा है? ये श्रीलंका के मधुशंका के पास 21 विकेट्स हैं, और दूसरे नंबर पर है एडम जंपा, जिनके पास 19 विकेट्स हैं। तीसरे नंबर पर है एम जेनसन, 17 विकेट्स। फोर्थ नंबर पर है इंडियन बॉलर मोहम्मद शामी, जिनके पास 16 विकेट्स हैं। और
5th नंबर पर है शाहीन अफरीदी विद 16 विकेट्स। बिल्कुल, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद शमी ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं और इसमें उनके 16 विकेट हैं। अगर बात करी जाए अब आने वाले वर्ल्ड कप में 4th स्पॉट की, तो कौन खेलेगा यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है, क्योंकि एक मैच बचा है सिर्फ किसके पास, अब बचा है ये मैच पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेलेगी और ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का आगे आने वाले टाइम में क्या 4th स्पॉट तक पहुंचना मुश्किल है या फिर नहीं। न्यूजीलैंड की अगर बात करी जाए, वो श्रीलंका से खेलेगा, उसे मैच 100% जीतना पड़ेगा। इनका भी एक ही मैच जो है वो बचा हुआ है। अफगानिस्तान की अगर बात करी जाए, ये 2 मैच खेलेंगे। पहला मैच अफगानिस्तान जो है वो खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दूसरा मैच खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर ये दोनों मैच जीत लेता है अफगानिस्तान, तो मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल वो खेल सकता है। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी काफी कम है। कपिल, जो जिस तरीके से इंडियन पेसर्स इस वक्त खेल रहे हैं, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हालांकि साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच होने वाला था, कहीं ना कहीं हम सब टेंशन में थे कि क्या हम जीत पाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा मैच जो है वो, मतलब इतनी अच्छी फॉर्म में वो लोग खेल रहे हैं। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग जो है, उन्होंने इंडियन बॉलर्स की तारीफ करते हुए कहा है, क्लियरली बीन द बेस्ट। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रिएक्शन जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर्स के आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले बुमराह आएंगे, अगर उनको विकेट नहीं मिलेगा तो सिराज आएंगे, सिराज को नहीं मिलेगा तो शमी आएंगे, शमी को नहीं मिलेगा तो कुलदीप आएंगे और कुलदीप के अलावा जडेजा भी उसी लिस्ट में आते हैं। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि पॉइंट्स टेबल में अगर हम मोस्ट विकेट्स में देखें तो शमी जो है वो 16 विकेट ले चुके हैं, बुमराह ने लिए हैं 15 विकेट। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है और शोएब अख्तर ने कहा था कि अपनी फास्ट बॉलिंग का एंजॉय कीजिए, तो फिलहाल हम लोग वही कर रहे हैं। शायद इंडियन टीम ऐसी पहली टीम होगी कपिल, जहां पर बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर्स की तारीफें सुनने में आ रही हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो जो अभी कंट्रोवर्सी उनके सामने आई थी कि कहा जा रहा था बॉल बदल दी गई है या कुछ ऐसा हुआ है, उसको लेके वसीम अकरम ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है, बेइज्जती तुम अपनी भी करा रहे हो, साथ के साथ हमारी भी करा रहे हो। बिल्कुल, वसीम अकरम की बात करी जाए तो देखिए एक पाकिस्तान में क्रिकेटर ऐसा है जो सेंसिबल टॉक करता है, सेंसिबल बातें करता है, और आप पूरा स्टेटमेंट तो वसीम अकरम का बता ही चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान की जनता को पहले ये सुनना चाहिए कि वसीम अकरम क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी की बातें करनी चाहिए। बिल्कुल कपिल, और अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो कुमार संगकारा जो थे वो वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर में 3रे नंबर पर आते थे, जिनको रिप्लेस कर दिया है हमारे विराट कोहली ने। अब वो 3रे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे नंबर पर है रिकी पॉन्टिंग और अब 3रे नंबर पर है विराट कोहली। बिल्कुल, अगर बात की जाए विराट कोहली की, तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप जब तक खत्म होगा तब तक वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके होंगे और इसमें उनका 50वां शतक भी शामिल होगा, ऐसा उम्मीद है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब देखने की बात यही है कपिल कि जो अगला मैच होने वाला है नीदरलैंड्स के साथ इंडिया का, उसमें विराट कोहली अपनी 50th सेंचुरी पूरी कर पाते हैं या नहीं।